जैसे धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 का कल हम लोगों ने 17वां अध्याय खत्म किया, राधा गंगा वितरण, और आज हम लोग 18वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति, बहुत ही सुंदर स्तुति है। जैसा हमने कहा था, पूरी भागवतम के अंदर में जो हमारा बेस है, सेंट्रल पॉइंट है, वो क्या है? भगवान की स्तुति अलग अलग देवताओं द्वारा, भक्तों के द्वारा में। इसके पहले हम लोगों ने जो 17 अध्याय कंप्लीट किए, संक्षेप में हम लोग दोहराते हैं। पहला अध्याय में है प्रियव्रत महाराज के चरित्र के बारे में कि किस प्रकार प्रियव्रत महाराज ने ब्रह्मा जी के आदेश से गृहस्थ जीवन एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और उनकी प्रथम पत्नी बहिष्मती से 10 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र अग्निद है, और दूसरी पत्नी से हमारे 3 उत्तम तामस रैवत, जो 3 आगे चल करके मनु बने। और किस प्रकार उन्होंने अपने दिव्य अपने रथ के पहिए से उन्होंने 7 गड्ढे बनाए थे, जो कि 7 समुद्र, और उसके बाद में वही 7 द्वीप का निर्माण हुआ, जिसका वर्णन हम लोगों ने डिटेल में 16 अध्याय में पढ़ा। दूसरे अध्याय का शीर्षक है महाराज अग्निति का चरित्र। प्रियव्रत महाराज के 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं। प्रियव्रत महाराज के जब वो सब कुछ छोड़कर, गृहस्थ जीवन छोड़ कर करके भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, तो अग्निति राजसिंहासन पर बैठते हैं, और उनकी पत्नी पूर्व चीति से 9 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें नाभि सबसे बड़े हैं, और ये सारे 9 पुत्र मेरु की 9 पुत्रियों से ब्याह करते हैं। तीसरा अध्याय है राजा नाभि की पत्नी मेरी देवी के गर्भ से ऋषभ भगवान का जन्म, किस प्रकार राजा नाभि की प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान ऋषभदेव उनकी पत्नी मेरु के घर से प्रकट होते हैं। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान ऋषभदेव के लक्षण इसमें हमने देखा कि राजा नाभि ने भगवान ऋषभ के दिव्य गुणों को देखकर उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया, और स्वयं अपनी पत्नी मेरु को लेकर बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। और किस प्रकार ऋषभ भगवान ने
अपनी पत्नी जयंती से 100 पुत्र उत्पन्न किए और उसके अंदर में सबसे बड़े पुत्र होते हैं राजा भरत। और एक बार किस प्रकार वो ब्रह्मवर्त देश में भ्रमण करते रहते हैं, वहां पर अपने बच्चों को वो एक दिव्य शिक्षा प्रदान करते हैं, जो कि हम लोगों ने अध्याय 5 में पढ़ा। शीर्षक है भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को आदेश दिव्य ज्ञान दिया है। कहा है मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, मनुष्य योनि आत्म साक्षात्कार के लिए है। और कहते हैं भक्ति के माध्यम से ही हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पा कर करके अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। भक्ति कभी भी रुकती नहीं है, सदैव चलती रहती है। हम चाहे किसी भी अवस्था में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी परिस्थिति में हो। और फिर कहते हैं कि एक गुरु का, माता पिता का, आराध्य देव का कर्तव्य है कि अपने आश्रित को यह बताए कि जीवन का लक्ष्य है और किस प्रकार जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं। अगर कोई माता पिता गुरु ये अपने आश्रित को नहीं समझा सकता तो वो गुरु माता पिता आराध्य देव कहलाने के योग्य नहीं है। और इस प्रकार दिव्य संदेश, दिव्य उपदेश देने के बाद में स्वयं सब कुछ छोड़कर अवधूत का आचरण करने लगते हैं। आज 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान ऋषभ देव का चरित्र, इसके अंदर में विशेष 2 बातें हमने पढ़ी। पहला चीज तो ये पढ़ा कि भक्ति ही सबसे उत्तम मार्ग है, भक्ति के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मसात को प्राप्त कर सकते हैं। भले ही हमारे पास योग सिद्धियां प्राप्त हो जाए, लेकिन मन इतना दुष्ट है, किसी भी अवस्था में इसको हमें बस में करना बहुत ही मुश्किल है। गीता के 6वें अध्याय में भी भगवान ने इस बात की पुष्टि की है। और एकमात्र उपाय मन को भगवान की भक्ति में लगाने से हम उसको बस में कर सकते हैं। और अंत में किस प्रकार वो दक्षिण भारत में जाकर के एक जंगल में दावाग्नि में अप्रकट हो जाते हैं। और यहाँ पर बताया उन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो जैन धर्म का जो प्रचार हुआ वो किसने किया? अरहत नाम के एक राजा थे दक्षिण भारत के, दक्षिण दिशा के। उन्होंने चेतन महाप्रभु सॉरी ऋषभ भगवान के अवधूत के आचरण का गलत उन्होंने उसका प्रचार किया और उसका भाना लेकर कर करके जीवन में शरीर तपस्या ही बहुत महत्वपूर्ण है करके जैन धर्म की स्थापना। 7वें अध्याय से शुरू होता है राजा भरत के बारे में, जो सबसे बड़े पुत्र है ऋषभ भगवान के। वो राजसिंहासन पर बैठते हैं। उनकी पत्नी रहती है पंचजनी, उससे 5 पुत्र होते हैं। उसमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं सुमति। 1 करोड़ वर्षों तक वो शासन करते हैं और उसके बाद में सब कुछ छोड़कर कुलाश्रम में चले जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। और भक्ति करते करते वो कौन सी अवस्था में पढ़ते हैं? भाव अवस्था में पहुंच जाते हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा भरत के चरित्र का वर्णन यही है, लेकिन इसके अंदर में हमने पढ़ा किस प्रकार भरत महाराज भक्तों का संग न होने के कारण भक्ति के इतने उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद भी एक मृग के प्रति आश्रित हो जाते हैं और मृत्यु के समय उनका चिंतन मृग के प्रति रहता है तो उनको मृग का शरीर प्राप्त होता है। किंतु बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा गया कि भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। मृग का शरीर मिला लेकिन चेतना मृग की नहीं थी, चेतना कृष्णमय थी। लेकिन शिक्षा 2 है। पहली कि भक्तों का संग बहुत जरूरी है। नंबर 2, हमें कभी भी किसी की भौतिक दशा को सुधारने के लिए अपने आध्यात्मिक वृत्तियों को त्याग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम लोग अपने को दुर्गति में पहुंचा देंगे। इस बात का एहसास भरत महाराज को होता है। मृत्यु के जब उन्हें मृग का शरीर छोड़ते हैं तो भी वो हमेशा कृष्ण में की चिंता बनी रहती थी, अभक्तों का संग नहीं किया। और इसके बाद में पुलाश्रम में ही उन्होंने अपना तीर्थ स्थान में स्नान करते हुए शरीर छोड़ते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जड़ भरत का परम चरित्र, तीसरा भरत महाराज का जीवन। जड़ भरत का एक उच्च कुल ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। सदैव उनका एकमात्र ये उद्देश्य लक्ष्य रहता है कि अभक्तों का संग न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने को पागल गूंगे के जैसा व्यवहार किया। उनके भाइयों ने देखा कि ये पागल है, उन्हें खेत की रखवाली में रख देते हैं
और किस प्रकार वो डाकों के सरदार द्वारा नर बलि के लिए जाते हैं, लेकिन किस प्रकार भद्रकाली माँ उनकी रक्षा करती है। वही जड़ भरत का 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ से शिक्षा, दिव्य शिक्षा शुरू होती है जड़ भरत महाराज की। किसके माध्यम से? रहुगण के माध्यम से हब्बद्य जीवों को शिक्षा प्राप्त होती है। वो जब रहुगण उनको कहते हैं पालकी धोते समय जड़ भरत महाराज को, अरे व्यंग कसते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, व्यंग कसते हैं, तुम क्या बूढ़े हो गए हो, तुम क्या बहुत थक गए हो, ओ तुम बहुत पतले हो, मोटे हो। इन शब्दों को सुन कर करके जड़ भरत महाराज रघुगण को शिक्षा देना शुरू करते हैं और कहते हैं कि तुम जितनी भी बातें कह रहे हो, ये सारी बातें शरीर से संबंधी है। ये सारा जो परिवर्तन है कि शरीर बूढ़ा होता है, मोटा है, पतला है, थक जाता है, ये शरीर के प्रति होता है। आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा न थकता है न बूढ़ा होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तुरंत रघुगण अपनी पालकी से उतर कर करके और जो इम्पोर्टेंस बात कहते हैं वो हमेशा हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है, अपने जीवन में उतारने लायक। पहली कहती है, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, भगवान शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के दंड से नहीं डरता, लेकिन वैष्णव के अगर चरणों में अपराध होता है तो मैं उससे डरता। और फिर आगे शिक्षा देते हैं जड़ भरत रघुगण को, कहते हैं देखो एक आदमी अपने को धन पा करके, ऐश्वर्य पा करके अपने को बहुत बड़ा अनुभवी ज्ञानी समझने लगता है, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। धन ऐश्वर्य उच्च कुल से वो अपने को अज्ञानता के अंधकार में ढक जाता है। कहते हैं ये जितनी भी सारी चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, उच्च कुल शिक्षा, ये टेम्परेरी है, एक समय के बाद में ये सब कुछ खत्म हो जाती है। तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है कि मनुष्य को अपने मन को गुरु के चरणामृत में लगाना चाहिए, अपने मन को भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। मन को अगर जीतना है तो गुरु के शरण में जाना है नंबर 1, और भगवान के नाम रूपी जो सबसे दिव्य पावरफुल तलवार है उससे अपनी अनासक्ति को काटना है। 12वें अध्याय में फिर यही चीज शिक्षा देते हैं और क्या कहते हैं कि मनुष्य को ये चीज याद रखना चाहिए कि सब कुछ जो कि इस भौतिक अध्यात्म जगत में जो कुछ भी है भगवान का है, भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। अगर ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, ये सर्वोपरि ज्ञान है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कुछ जानने के योग्य नहीं रहता था। लेकिन ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए? एक शुद्ध भक्तों की चरणों की धूलि से हमें स्नान करना है। जैसे ही शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, सारी कलुषित चेतना नष्ट हो जाती है, भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है और भगवान की भक्ति जागृत होने पर कृष्ण में हो जाते हैं, और कृष्ण में हो जाते हैं तो हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता है। और इसी बात को फिर 13वें अध्याय में एक रूपक कहानी के माध्यम से, लीला के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार एक जीव उस भौतिक जगत रूपी जंगल में जाता है, 6 इंद्रिया रूपी लुटेरों, उसके बाद में शियार, भेड़िया और सिंह इस पत्नी, संतान और मित्र के चक्र में पड़ जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति जैसे मच्छर, बवंडर की धूल माने स्त्री के प्रति आसक्ति, और झिंगुर जो कि पीछे से चक्कुर माले होते हैं उनके पीछे पड़ जाता है। और चाहे वो धनी हो, देखिए 2 चीजें, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, अगर वो भगवान के भक्तों से नहीं जुड़ता है तो पाखंडियों के द्वारा ठगा जाता है। धन है तो उसका धन को छीनने के चक्कर में रहते हैं, और अगर वो दुखी भी है, अपने दुख को बहुत जल्दी उसको दुख से उभरना चाहता है, भगवान के भक्तों से न मिलकर पाखंडियों के चक्कर में चला जाता है और अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर देता है। और अंत में सेम चीज वही बात 14वें अध्याय में कहते हैं। और इस 14वें अध्याय में लास्ट में बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि अगर वास्तव में हमें
इस जीवन को सफल बनाना है तो भक्ति के मार्ग को स्वीकार करना है। इस भौतिक जगत में सुख है ही नहीं, कोई भी सुखी नहीं है। और अगर वास्तव में सुखी होना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का आश्रय ही ग्रहण करना पड़ेगा। और ये कृष्ण भावनामृत का आश्रय कब ग्रहण कर पाएंगे? जब शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा। यहाँ समाप्त होता है पूरी दिव्य शिक्षा जड़ भरत महाराज की रघुगण को, दिव्य शिक्षा सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को। और यहाँ पर समाप्त होता है प्रियव्रत महाराज की वंशावली के बारे में। और यहाँ समाप्त होता है स्वयंभू मनु की पांचों जो संतानें, उनके बारे में, जो सबसे लास्ट में हमने पढ़ा प्रियव्रत के बारे में। उसके पहले हम लोगों ने देहूती माता, उनकी दूसरी पुत्री आकृति, तीसरी पुत्री प्रसूति और उनके छोटे पुत्र उत्तानपाद, उनकी वंशावली। 16वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। ये शुरू होता है, ये 16वां अध्याय कब? जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि आपने प्रियव्रत के महाराज के बारे में जो प्रथम अध्याय में बताया था कि उनके चक्के के पहिए से 6 जो गड्ढे बने थे, वह 7 गड्ढे बने थे, वो 7 सागर हो गए। सबको याद हो गया होगा। पहला सागर है खारे जल का सागर, जो कि जम्बूद्वीप के चारों तरफ है। दूसरा है गन्ने का सागर, जो पलक्ष द्वीप के चारों तरफ है। तीसरा है सूरा शराब का सागर, जो सालमनी द्वीप के चारों तरफ है। उसके बाद में घी का सागर है, जो कुश द्वीप के चारों तरफ है। उसके बाद में दूध का सागर, जो कि शाक द्वीप के चारों तरफ है। और लास्ट में मीठे जल का सागर, जो पुष्कर द्वीप के चारों तरफ है। अर्थात 7 द्वीप 7 सागरों के द्वारा विभाजित होता है। उसके बाद में इन 7 द्वीपों में से हम लोगों ने सबसे डिटेल में पढ़ा किसका? जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ा। जम्बू द्वीप है, तो फिर रिपीट करेंगे जम्बू द्वीप। इसी तरह जितने भी द्वीप है, याद है कि सब में अलग अलग खंड है। तो केवल जम्बू द्वीप को छोड़कर यहाँ पर अभी और किसी भी द्वीप के बारे में, खंडों के बारे में वर्णन नहीं। लेकिन याद रखेंगे, जैसे ही जम्बू द्वीप में जैसे 9 खंड 9 वर्ष है, उसी तरह सारे अलग अलग पलक्ष, सालमनी, कुश, कांच, कास, पुष्कर, ये 7 द्वीप में अलग अलग खंड है। तो हम लोगों ने पढ़ा जम्बू द्वीप में 9 खंड है। सबसे बीच में है इलावर्त है, बाएं तरफ है केतुमाल, दाहिने तरफ है भद्राश्व, ऊपर की तरफ रम्यक, हिरण्मय और कुरुवर्ष, नीचे की तरफ है हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष और भारतवर्ष। और बीच में जो इलावर्त है, उसके बीच में मेरू पर्वत है। बहुत सुंदर मेरू पर्वत के हमने डिटेल में पढ़ा कितनी उसकी ऊंचाई है। और मेरू पर्वत के चारों तरफ और छोटे छोटे पर्वत हैं, जिसमें वृक्ष हैं, आम के वृक्ष, जामुन के वृक्ष। उनके रस से किस प्रकार हमने कहा अरुणोय नदी होती है, जम्बू नदी होती है। जामुन के रस से कीचड़ मिलकर सोना बन जाता है। देखिए क्या क्या, जिसको वहां के जो कि 9 वर्ष है ना, जैसे उसमें से भारतवर्ष, जो बाकी जो 8 वर्ष है खंड है, वहां के देवी देवता लोग उसका आभूषण को उपयोग करती है। और मेरू पर्वत के टॉप में हमने पढ़ा कि किस प्रकार बीच में ब्रह्मा जी का, जैसे हमारे कार्तिक चक्र में गेस्ट हाउस है, बाएं तरफ वरुण, दाहिने तरफ इंद्र, ऊपर कुबेर, नीचे यम, नॉर्थ ईस्ट में वायु का, और उसके बाद में साउथ ईस्ट के अंदर में शिव भगवान का, और नॉर्थ वेस्ट में नृतिका, और अंत में साउथ वेस्ट में अग्नि देवताओं का है। इस प्रकार हमने डिटेल में पढ़ा। और यहाँ पर समाप्त होता है 16वां अध्याय। 7वें अध्याय में 17वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। गंगा के अवतरण के बारे में हमने पढ़ा, किस प्रकार कारण समुद्र का जल है, भगवान वामन देव के अंगूठे से, चरणों से जब टच करता है इस भौतिक ब्रह्मांड के आवरण को, तो जैसे ही टच करता है उससे छिद्र होता है, और उस छिद्र के माध्यम से कारण समुद्र का जल निकलता है। सबसे पहले धूलोक, फिर सप्तर्षि लोक, चंद्रमा, मेरू, चंद्रमा से मेरू के ऊपर पड़ता है। जैसे मेरू पर्वत के ऊपर पड़ता है 4 भागों में, तो गंगा डिवाइडिंग हो जाती है। सीता, चक्षु, भद्रा और अलकनंदा। सीता पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ चक्षु, उत्तर की तरफ भद्रा
और दक्षिण की तरफ अलकनंदा, और हमारा भारतवर्ष किस तरफ है, दक्षिण दिशा में है, और वही अलकनंदा नदी होती हुई हिमालय पर्वतों से भारतवर्ष में आके गिरती है। ये पढ़ा। उसके बाद में लास्ट में हम लोगों ने, लास्ट में नहीं मैंने बीच में पढ़ा कि ये जो 9 वर्ष है उसमें से भारतवर्ष कर्म भूमि है, बाकी 8 वर्ष है भोग भूमि है। उसे भौम स्वर्ग कहते हैं, माने इस पृथ्वी लोक का, भूलोक का स्वर्ग कहते हैं। ये खत्म होने के बाद में हमने पढ़ा, यहाँ से शुरू होता है बहुत सुंदर चीज। क्या, इन जो जम्बू द्वीप के जो 9 खंड है, 9 वर्षों में किस प्रकार वहां के अलग अलग वासी भगवान अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं। प्रार्थना, पूजा नहीं प्रार्थना कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक समरी में थोड़ा दोहरा लेंगे तो हम लोगों को याद रहेगा। इलावर्त में शिव भगवान संकर्षण की पूजा करते हैं। भद्राश्व वर्ष वो हम लोगों ने कल पढ़ा था, और वहीं से अध्याय 17 समाप्त हो गया। इला वर्त के अंदर में शंकरशन भगवान की पूजा करते हैं, शिव भगवान, और उसकी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने, थोड़ा सा दोहराएंगे। दूसरा आज हम लोग पढ़ेंगे भद्राश्व वर्ष, 18वें अध्याय से शुरू होगा। भद्राश्व वर्ष में भद्रश्वा जो वहां के निवासी हैं किसकी पूजा करते हैं, हयग्रीव, भगवान हयग्रीव की पूजा करते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे हरिवर्ष। हरिवर्ष के अंदर में भगवान प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं। फिर हम लोग केतुमाल वर्ष में पढ़ेंगे, जिसके अंदर में देवी देवता विशेष करके लक्ष्मी किस प्रकार ऋषिकेश भगवान की प्रार्थना करती है। उसके बाद में रम्यक, रम्यक वर्ष में हम पढ़ेंगे मनु, मनु मत्स्य अवतार, मत्स्य भगवान की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में हिरण्मय वर्ष है, जिसके अंदर में अरमिया, वहां के निवासी का नाम क्या, अरमिया, अरयमा, जो कि किसकी पूजा करते हैं, कच्छप, कच्छप भगवान की पूजा करते हैं। और उसके बाद में कुरु वर्ष के अंदर में माता पृथ्वी, सबको समझ में आएगा किसकी प्रार्थना करेगी, शुक्र, वराह भगवान की, क्योंकि वराह भगवान ने माता पृथ्वी का उद्धार किया था। ये 18वें अध्याय में खत्म होता है। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली प्रार्थना जो भगवान शिव की है वो बड़ी दिव्य है। इसमें है ईलावर्त में, खंड में या वर्ष में, और वो प्रार्थना करते किसकी, शंकरशन भगवान की। संक्षेप में दोहरा लेते, जो कि हम लोग ने कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, कि कहते हैं शंकरशन रूप में मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप दिव्य गुणों के सागर हैं, आप समस्त ऐश्वर्यों के आगार हैं, आपके चरण का मात्र ही भक्तों के आश्रय हैं। भगवान यद्यपि भौतिक जगत की सृष्टि बहुत सुंदर है, यद्यपि सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, लेकिन दृष्टिपात करने के बाद अपनी दृष्टिपात से क्या करते हैं, इस पृथ्वी का सृष्टि पालन संहार तीनों करते हैं, किंतु भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। ये दूसरा गुण कल हम लोगों ने पढ़ा है। अतः जो भी भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से बचना चाहता है और जो अपने इंद्रियों के वेग पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे श्री भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तभी वह विजयी होगा, अदरवाइज कोई भी इसका दूसरा उपाय नहीं। फिर हमने पढ़ा श्री भगवान से देव अपनी दिव्य स्थिति में रहने के कारण कभी भी किसी प्रकार उत्तेजित नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम अपने मन को, अपनी चेतना, कभी क्रोध ना आए, गुस्सा ना, कोई भी चीज पे एक्साइट नहीं हो, एकमात्र रामबाण दवा है कि हमें भगवान के चरणों का शरण ग्रहण करने से कभी उत्तेजित नहीं होंगे। कोई आप हमको उकसाएगा भी ना तो हम लोग नहीं होंगे, अर्थात सदैव हम धीर बने रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, प्रहलाद महाराज। फिर प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने कितना उकसाया, कितना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी उत्तेजित नहीं हुए। सदैव भगवान का, क्यों उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि हर पल हर सेकंड उन्होंने भगवान का चिंतन करते रहे। भगवान, फिर हम लोगों ने पढ़ा, भगवान अनंत शेष के रूप में अपने फणों पर असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड को धारण करते हैं। हरि बोल। और सबसे बड़ी बात हम लोगों ने जो कल पढ़ी कि एक अनंत से शेष है, करोड़ों ब्रह्मांड को करते हैं, और एक एक ब्रह्मांड जो है, जिस ब्रह्मांड का, किसका, कौन सा एक ब्रह्मांड का मतलब क्या हुआ, जिसमें 14 भुवन है। अभी तो हम लोग खाली भूलोक की बात कर रहे हैं, 14 भुवन है, और वो भगवान
उस ब्रह्मांड को जब धारण करते हैं, जो जैसे एक सरसों का बीज होता है ना, जितना हल्का होता है अनंत से आपको उतना ही भारी लगता है। हरि बोल। तो शिव जी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ब्रह्मा जी श्री भगवान से प्रकट होते हैं और मैं स्वयं शिव अहंकार के रूप में, मैं रुद्र के रूप में ब्रह्मा से उत्पन्न होता हूँ। सबको मालूम है, हम लोगों ने कैंटो 3 में बहुत डिटेल से पढ़ा था, और सृष्टि के बारे में हमने पढ़ा था। प्लीज सब लोग याद रखेंगे, एक एक अहंकार के रूप में लिखा था कि प्रधान, प्रधान से महतत्व है, महतत्व से फिर क्या होता है, जब एक्टिव होते हैं तो अहंकार, फिर अहंकार मिथ्या अहंकार में मिथ्या अहंकार किसमें, सतोगुण के रूप में, रजोगुण के रूप में, तनोगुण के रूप में हमने पढ़ा था। सारे तत्व हैं, इंद्रियां हैं, देवता हैं, सब चीज उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वही बात यहाँ पर कहते हैं, मैं मिथ्या अहंकार के रूप में अपनी शक्ति से सभी देवता, 5 तत्वों और इंद्रियों को जन्म देता हूँ। इस प्रकार समस्त देवता ब्रह्मा जी और मैं स्वयं आपके बस में वैसे ही हैं जिस प्रकार की डोरी से पंछी बंधे होते हैं। हरि बोल। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट, श्री भगवान की माया समस्त जीवात्मा को इस भौतिक जगत से बांधे रखती है। अतः उनकी कृपा के बिना हम जैसे तुच्छ प्राणी माया से छूटने की विधि सोच भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते। तो यहाँ पर शिव जी की प्रार्थना समाप्त होती है ईलावर्त के अंदर में भगवान शंकर को। इसी से अध्याय 17वां खत्म होता है। आज हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 18। तो सबको समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियर। प्रार्थना शुरू होती है 17वें अध्याय के 19वें श्लोक से। भगवान किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, शिव भगवान की प्रार्थना इलावर्त में। अब दूसरे हम लोग जाएंगे दूसरे वर्ष में, भद्राश्व वर्ष में। भद्राश्व वर्ष के अंदर में भद्राश्व किसकी पूजा करते हैं, ये गृह, भगवान ये गृह की प्रार्थना। तो हम शुरू करते हैं अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 18 अध्याय 18। शीर्षक है जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। तो जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा, तो जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, अलग अलग निवासी हैं, वहां के रेसिडेंट है, अलग अलग भगवान के रूपों को, अवतारों की वो प्रार्थना करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक इलावर्त में भगवान शिव की प्रार्थना है शंकर को। और दूसरा हम लोग यहाँ शुरू करते हैं अध्याय 18 से। इस अध्याय, अच्छा ये हमने रिपीट तो कर दिया, अच्छा फिर भी रिपीट कर लेते हैं, बता दिया फिर भी स्पीड नहीं जाते हैं। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने जम्बूद्वीप के विभिन्न वर्षों एवं प्रत्येक में आधारित भगवान के अवतारों का वर्णन किया। भद्राश्व वर्ष का प्रधान शासक भद्राश्व माने वहां के निवासी, वह तथा उनके अनेक सेवक हयग्रीव नामक अवतार की सदैव पूजा करते हैं। प्रत्येक कल्प के अंत में जब अज्ञान नामक असुर वैदिक ज्ञान की चोरी करता है तो भगवान हयग्रीव प्रकट होकर उसको सुरक्षित रखते हैं। यही चीज हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार वेदों का उद्धार किया था हयग्रीव। फिर वे यह ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। हरिवर्ष में, अब तीसरा भद्राश्व वर्ष हो गया, उसके बाद में हरिवर्ष में परम भक्त महाराज प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की आराधना करते हैं। नरसिंह भगवान के प्राकट्य का वर्णन श्रीमद् भागवत 7वें स्कंद में मिलता है। प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हुए हरिवंश के सभी निवासी नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर रहने का वर मांगते हैं। केतुमाल वर्ष में श्री भगवान, कौन से भगवान है, ऋषिकेश है, जो कामदेव के रूप में प्रकट होते हैं। ऐश्वर्य देवी लक्ष्मी जी तथा देवतागण अहरनिश उनकी सेवा में लगे रहते हैं। ये हो गया हमारा चौथा। उसके बाद में भगवान ऋषिकेश
16 अंशों में प्रकट होता है और समस्त उत्साह, बल तथा प्रभाव के स्रोत है। यह जीवात्मा का सबसे बड़ा दोष है कि वह सदैव भयभीत रहता है, किंतु श्री भगवान की कृपा मात्र से सारा भय जाता रहता है। हरि बोल। अतः श्री भगवान को ही ईश्वर के रूप में संबोधित किया जाता है। अब उसके बाद में रम्यक वर्ष में मनु तथा समस्त वासी आज भी मत्स्य देव की आराधना करते हैं, जिनका स्वरूप पूर्ण सतोगुणी है। मत्स्य देव संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक एवं नियामक है, अतः वे इंद्र समेत समस्त देवताओं के भी निर्देशक है। उसके बाद में हिरण्यमय वर्ष में भगवान विष्णु के कच्छप रूप धारण कर रखा और वे वहां के रेसिडेंट्स कौन है, अर्यमा तथा अन्य समस्त वासियों द्वारा पूजित है। उसी प्रकार उत्तर कुरुवर्ष नामक खंड में भगवान श्री हरि ने शुकर रूप धारण कर रखा है और इसी रूप में वे वहां के निवासियों की सेवाएं ग्रहण करते हैं, विशेष करके पृथ्वी देवी। इस अध्याय की सारी सूचनाएं वही मनुष्य ठीक से समझ सकता है जो भगवान के भक्तों की संगति करता है। हरि बोल। इस अध्याय की सारी सूचनाएं देखिए कितनी बार प्रभुपाद जी हमें लिख देते हैं। वही समझ सकता है जो शुद्ध भक्तों का संग कर करके प्रामाणिक गुरु के मुखार बिंद से सुनता है। इसलिए शास्त्रों की संतुति है कि मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करे। यह गंगा के तट पर बसने की अपेक्षा श्रेष्ठ कर। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, क्या बात लिखा है। यह गंगा के तट पर बसने की अपेक्षा श्रेष्ठ कर है। शुद्ध भक्तों का संग ही परम है और कोई दूसरा उपाय नहीं। प्रभुपाद जी इतने के बार बार एक ही चीज को हमारे को बताते रहते हैं। विशुद्ध भक्तों के हृदय में समस्त सद्भाव एवं देवताओं के श्रेष्ठ गुण वास करते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है और जो भगवान की माया से मोहित है उनके हृदय में ऐसे गुण नहीं रहते। यस्या से भक्ति हरोदास, हम लोग पढ़ेंगे ये वाला श्लोक। भक्त जनों का अनुसरण करके ही यह जाना जा सकते कि श्री भगवान की एकमात्र पूजनीय श्री विग्रह है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि इस विचार को स्वीकार करे और ईश्वर की आराधना करे, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, वेदस्य सर्वमेव वेद्यो सर्वचाहम यदि सनिमत। समस्त वैदिक शास्त्रों के अध्ययन का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है। यदि समस्त वैदिक शास्त्र पढ़ लेने के बाद परम के प्रति सुप्त भगवत प्रेम जागृत नहीं होता तो मनुष्य को यह समझना चाहिए कि सारा सम व्यर्थ रहा। ये बहुत अंतर इंपॉर्टेंट, इसको भी अंडरलाइन करते हैं। कुछ भी हम प्राप्त कर ले, जितना भी ज्ञान, इवन भक्ति का ज्ञान, देखिए कितना, जब तक हमारी भक्ति में शक्ति नहीं होगी, और वो भक्ति की शक्ति कब आएगी, जब शुद्ध भक्तों के संग में रह कर करके प्रामाणिक गुरु के मुकाबले से सुनते हैं तो ज्ञान पूरा, हमें भगवत गीता याद है, सारे भागवतम याद है, क्षण सारे श्लोक याद है, लेकिन उसके बाद में भी अगर आप समझ ले कि हमारी सुप्त चेतना जागृत नहीं होती है तो समझ लीजिए खाली ये बहाना है, पूरा व्यर्थ, बेकार का व्यर्थ है। उसने केवल अपना समय गवाया। श्री भगवान के प्रति आसक्ति न होने से वह इस भौतिक जगत में आकर केवल पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहता है। अतः इस अध्याय की यही शिक्षा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह पारिवारिक जीवन से निकलकर एकांत भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण ले। तो पारिवारिक जीवन से निकल कर मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, मीन्स आसक्ति को त्याग कर करके और सारे अपने घर के गृहस्थ के मेंबर को लेकर भगवान से जुड़े, ये मेन मतलब है। तो शुरू करते हैं श्लोक 1। श्री शुकवाच तथा च भद्रश्व नाम धर्मश्रुत तत्कूल पतय पुरुष भद्राश्व वर्षे साक्षात भगवतु वासुदेवस्य क्रियां तनुम धर्ममयीं शीर्ष अभिधानां परमेण समाधिना सन्निधाप्यो इदम अभिगृणंत उपधावंती। सुखदेव गोस्वामी बोले, धर्मराज के पुत्र भद्राश्व नामक भूखंड में राज करते हैं। जिस प्रकार लीलावर्त में भगवान शिव संकर्षण की पूजा करते हैं, उसी प्रकार भद्राश्व अपने सेवकों तथा राज्य के समस्त वासियों समेत वासुदेव के श्वांस हय स्वर्ष की पूजा करते हैं, हय शीर्ष की पूजा करते हैं। हय शीर्ष भक्तों को अत्यंत प्रिय है और वे समस्त धार्मिक विधानों के निर्देशक हैं। गहरी समाधि में स्थित भद्रश्व तथा उनके सेवक भगवान को सादर नमस्कार करते हैं और निम्नलिखित स्तुतियों का कीर्तन करते हैं। तो भगवान हयग्रीव किस श्लोक से प्रार्थना करते हैं? श्लोक शुरू होता है भद्रश्व ऊच है ओम नमो भगवते धर्माय आत्म विशोधनाय नमः इति। भद्रश्व तथा उनके
घनिष्ठ इस प्रकार स्तुति करते हैं, इस भौतिक जगत में बद्ध जीव के चित्त को शुद्ध करने वाले समस्त धार्मिक विधानों के आगाज से भगवान को हमारा नमस्कार है। हम उन्हें बारंबार सादर नमस्कार करते हैं। समस्त धार्मिक विधानों के आगाज बद्ध जीव के चित्त को शुद्ध करने वाले, कलुषित चेतना को शुद्ध करने वाले को भगवान है। प्रभुपाद कहते हैं, मूढ़ संसारी व्यक्ति यह नहीं जान पाते कि वे प्रकृति के नियमों द्वारा किस प्रकार पग पग पर नियंत्रित और दंडित किए जा रहे हैं। ये बार बार जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के प्रयोजन को जाने बिना यह मान बैठते हैं कि वे भौतिक जीवन की बद्ध अवस्था में परम सुखी है। और ये जो एक सोच है कि वो लोग परम सुखी है, यही अज्ञानता है। फलतः भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ऐसे संसारी व्यक्ति को मूढ़ कहा है। न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधना। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक और 16वां श्लोक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वे मूढ़ यह नहीं जानते कि यदि वे पवित्र होना चाहते हैं तो तप और संयम द्वारा भगवान वासुदेव की पूजा करें। यही पवित्रता मानव जीवन का ध्येय है। तो वास्तविक पवित्रता क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है, वास्तविक परोपकार क्या है? एक ही चीज है, खुद भक्ति करना तो अपने को पवित्र बनाना और दूसरों को भक्ति में लाना, यही सबसे बड़ा परोपकार है। यह जीवन अंधाधुंध इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिला। मनुष्य जीवन पाकर प्रत्येक प्राणी को अपने को पवित्र बनाने के लिए कृष्ण भावना में संलग्न करना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न शतम सुजिएत। यह अपने पुत्रों के प्रति ऋषभ देव का उपदेश है। हरि बोल, जो कि हम लोग ने इसी कैंटो के 5वें अध्याय में पढ़ा था। भगवान ऋषभ देव ब्रह्मवर्त देश में अपने 100 पुत्रों को यही ज्ञान देते हैं। मनुष्य जन्म पार कर सभी प्रकार के तप द्वारा अपने को पवित्र बनाना चाहिए। यस्मात् ब्रह्म शोक्यम त्वनंतम। हम भी सुख की खोज में रहते हैं, किंतु अज्ञानवश हम यह नहीं जान पाते कि वास्तव में अबोध सुख क्या, वास्तविक सुख क्या है। यद्यपि इस भौतिक जगत में हमें कुछ सुख प्राप्त हो सकता है, किंतु वह क्षणिक होता है। मूर्ख भौतिकतावादी इसे नहीं समझ सकता। अतः प्रहलाद महाराज निर्देश करते हैं, माया सुखाय बर्मुदहतो विमूढ़ाम। क्षणिक भौतिक सुख के लिए ये मूढ़ बड़े बड़े प्रबंध करते हैं और इस तरह जन्म जानवर पर दिग्भ्रमित रहते हैं। ये बहुत सुंदर है प्रहलाद महाराज जी का श्लोक। 7वें कैंटो जब हम पढ़ेंगे ना, ये किसको बोलते हैं? ये अपने सहपाठियों को बोलते हैं। प्रहलाद महाराज अपने असुर फ्रेंड्स लोग को बोलते हैं। बहुत सुंदर। नेक्स्ट यह क्या बोलते हैं? श्री भगवान की कैसे पूजा कर रहे हैं? भद्रासुर अहो विचित्तम भगवत विचेष्टितम धनंतम जनो अयम ही विषम न पश्यति ध्यायन् असत अर्हि विकर्म सेवितुम पुत्रम निर्हृत्य पुत्रम पितरम जिजीविष्यति। अहो कितने आश्चर्य की बात है कि मूर्ख संसारी अपने सिर पर नास्ते मृत्यु की भी परवाह नहीं करता। यह जानते हुए कि भी मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है, तो भी उसके प्रति उदासीन एवं लापरवाह है। चाहे उसके पिता की मृत्यु अथवा पुत्र की मृत्यु क्यों न, वह उसकी संपत्ति का उपभोग करना चाहता है। प्रत्येक दिशा में वह प्राप्त धन से किसी की परवाह के बिना सांसारिक का उपभोग करने का प्रयत्न करता है। हरि बोल, कितनी बड़ी बात है कि पिता मर जाता है तो पुत्र उसकी आसक्ति करता है उसके धन की। अगर पुत्र भी मर जाता है तो पिता भी उसी के धन की आसक्ति करता है, भोगने की। इतना कड़वा सच लिखा है। तात्पर्य, भौतिक सुख का अर्थ है आहार, निद्रा, मैथुन तथा सुरक्षा की सुविधाएं प्राप्त होना। इस संसार में भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति इन 4 साधनों के लिए ही मृत्यु की भी परवाह न करके जीवित रहना चाहता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उसकी संपत्ति का उपभोग इंद्र तृप्ति के लिए करता है। उसी प्रकार यदि पुत्र की मृत्यु होती है तो पिता उसकी संपत्ति का उपभोग करता है। कभी कभी वह अपने मृत पुत्र की वधू के साथ संभोग करता है। जितने भौतिकतावादी व्यक्ति हैं वे ऐसा ही आचरण करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का कथन है, श्री भगवान की इच्छा से घटने वाली भौतिक सुख की ये लीलाएं कितनी विचित्र है। दूसरे शब्दों में भौतिकतावादी व्यक्ति सभी प्रकार के दुष्कर्म करना चाहते हैं, किंतु श्री भगवान की इच्छा के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वैसे भगवान दुष्कर्म करने की अनुमति क्यों देते हैं? भगवान, प्रश्न है, भगवान नहीं चाहते कोई पाप करे,
उन्हें पाप से दूर रहने के लिए अंतःकरण से याचना करते, हरि बोल। किंतु जब कोई पाप करने पर उतारू हो जाता है तो भगवान उसे वैसा करने की अनुमति दे देते हैं। ये चीज को प्लीज याद रखेंगे। बहुत लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं जो अभक्त हैं, भगवान हमको हमारी अल्प शिक्षा के अल्प स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप नहीं करते। स्टार्टिंग यहां से करेंगे जब जवाब देना है। भगवान हम बद्ध जीवों की अल्प स्वतंत्रता पर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं और गाइड करते रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एक तरफ भगवान का आशीर्वाद परमात्मा के रूप में और दूसरा माया की शक्ति, आपस में द्वंद्व चलता रहता है। हमारे ऊपर निर्भर करता है किसको एक्सेप्ट करें, किसको रिजेक्ट करें। अगर हम भगवान की बातों को अनसुना कर करके माया के तीन गो प्रभाव में आकर के उसको एक्सेप्ट करते हैं तो भगवान कहते हैं ओके मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भगवान उसकी उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए सारी व्यवस्था प्रदान करते हैं, चाहे कोई मर्डर करना चाहते कोई क्या। इसलिए भगवान को हम कभी दोष नहीं दे सकते हैं। ये बहुत समझने की बात है। मत स्मृति ज्ञानम पहुंचना चाहे सर्वस्व चाहम यदि शिष्टो मन ज्ञानम पहुंचना चाहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जैसे अब जब भगवान अब अनुमति दे देते हैं, अब जैसे मरने का, कोई मरना तो नहीं चाहता है, किसी को मर्डर करने की इच्छा है किसी की, तो कोई मरना तो नहीं चाहता, तो उसकी अनुमति कैसे मिलती है प्रभु जी? माता जी मैं आपको एक ही चीज है, सिंपल है। भगवान अनुमति, आप पहले ये बड़ बोलेंगे तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि भगवान ने हमको अल्प स्वतंत्रता दी है और भगवान अल्प स्वतंत्रता पर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। आप इसकी बात छोड़ दीजिए, पहले आप मरने की बात तो छोड़ दीजिए। पहले आप ये सोचिए मैं इस मृत्यु जहां पर मरने वाले ही लोग रहते हैं, मैं यहाँ आया कैसे। पहले इस क्वेश्चन को पर चिंता कीजिए, उसके बाद में सारे उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। हम भोगना चाहते हैं, भोगने की इच्छा से भौतिक जगत में आते हैं और भौतिक जगत में क्या है, जन्म मृत्यु जरा आदि निश्चित है। आप इसको किसी रूप में कर लीजिए। तीन गुण हैं, तीन गुणों का प्रभाव इतना दूर है। अगर आपकी तमोगुणी बुद्धि है, रजोगुणी बुद्धि है, हमने पढ़ा था तमोगुणी और रजो, तो आप ये कभी भी नहीं, हम खुद ही अपने जीवन में इसको अनुभव करते हैं लेकिन इसको पकड़ के नहीं बैठते। उदाहरण के सोचिए, आप कभी सोचती हैं कि मैं किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करूंगी, किसी के प्रति ये कुछ ये नहीं करूंगा, इसकी आसक्ति नहीं करूंगा, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर में वो जो हमने जो ये क्या लिया है, हमने ये प्रण लिया है, 2 मिनट में हम भूल जाते हैं। कोई हमको उकसाता है, हम उकस जाते हैं, कुछ भी होता है। तो माता जी माया इतनी सूक्ष्म रूप से आक्रमण करती है, तो आपका प्रश्न का वो उत्तर अपने आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर में। मैं ये बोल रही थी जैसे कि अगर एक आदमी किसी आदमी का मर्डर करना चाहता है, तो वो जो चाहता है वो तो भगवान उसकी पूर्ति कर रहे हैं, किंतु जिसका मर्डर करना चाहता है वो तो मरना नहीं चाहता। तो माता वो जी कैसे होता है? देखिए दोनों चीज होते हैं। ये आपने सोचा जिसका मर्डर नहीं करना चाहता है, उसके संग में आप एक चीज को भूल गए हैं। दूसरे आपने एक साइड को डिस्कस किया, दूसरा साइड क्या, दूसरा का प्रारब्ध भी देखिए। उसने भी किसी का मर्डर किया होगा पूर्व जन्म में। एक साइड को नहीं देखिए, दोनों साइड को देखिए कि तुमने भी। आज हम बोलते हैं कि मर्डर एग्जाम्पल दे दीजिए, आज हम नॉनवेज खाते हैं तो लिखा है ना कि तुमने नॉन वेज, तुम आज मेरे को खा रहे हो, अगले जन्म में मैं तुम्हारा वध कर। ये एक बहुत बड़ी जीवन की के मरण की बहुत बड़ी ये सूक्ष्म ये चीजें हैं, समझ गए नहीं माता जी। आप ये चाहें कि आप बोलते अब मैंने ऐसा तो कभी किया नहीं, इस जीवन में मैंने कोई कष्ट किया नहीं तो मेरे को इतने कष्ट क्यों है ऐसे में। अरे तुम तो खाली इस जन्म की बात करते हो, तुम्हारे तो पिछले करोड़ों जन्म हो चुके, लाखों, उसकी तो बात सोचो। क्लियर है माता जी आपको? हाँ, कि मैं नहीं हाँ प्रभु चाहता जी। हूं लेकिन तुमने तो पिछले जन्म में ऐसा किया है ना। एक और एक इस चीज में बोलूंगा, खाली आगे नहीं, मैंने सपोज कीजिए, देखिए भौतिक जगत में जब भगवान सृष्टि करते हैं, ये एक लाइन सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो लिखा हमने कि जब पुरुषावतार में महाविष्णु दृष्टि डालते असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं
और उस असंख्य ब्रह्मांड के अंदर में सारे करोड़ों जीव जो इस भौतिक जगत में लटक रहे हैं, जो कि जब भगवान जब ये संहार होता है तो सारे जीव क्या है, कर्णोदय विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। फिर सृष्टि होती है, फिर सृष्टि होते पुनः वो लोग आते हैं। तो जितने भी अरबों खरबों आते हैं, सबके स्वभाव कर्म के अनुसार ही आते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में ही अभी तक वो है। अब कोई है सुपात्र है, कोई है कुपात्र। तो किस माता के गर्भ से कुपात्र जन्म लेगा, किस माता के गर्भ से सुपात्र जन्म लेगा, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। आना तो है इस भौतिक जगत में, ब्रह्मा जी को स्थापित तो करना ही है, 14 भुवन में कहीं ना कहीं तो स्थापित करना ही है। अगर हमारी भक्ति अच्छी, इसलिए गर्भोधान संस्कार का वर्ड क्या मिला कि अगर हम सृष्टि करने जा रहे हैं, गर्भाधान संस्कार का मैंने पालन किया है, कृष्ण को ध्यान में रख कर करके हम गृहस्थ जीवन आ रहे हैं, तो उस माता के गर्भ में ब्रह्मा जी कौन से संतान देंगे, जो सत बुद्धि वाली। लेकिन जिसने गलत भोग किया, ये किया, उसके गर्भ में शैतान को देंगे। आना तो है ही, अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे गर्भ से अच्छी संतान है। समझ में आया माती, ये सारा भगवान की बनाया हुई सृष्टि, तो हम कभी भी भगवान को दोष दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु वे इतने दयालु हैं कि बद आत्मा के अनुनय विनय करने पर उस आत्मा को उसके दायित्व पर वैसा करने के लिए अनुमति प्रदान करते। कितनी बड़ी बात कहती है, हम चाहते हैं, और इसलिए कहता है कि भगवान इतने दयालु कि जो जैसा चाहता है भगवान उसको, तो याद भी है कि हम खाली डिजायर कर सकते हैं, और एग्जीक्यूशन अरेंजमेंट टू फुलफिल दैट डिजायर, और एग्जीक्यूशन का काम, दो काम भगवान करते हैं, हम खाली डिजायर कर सकते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनुसार अन्य लोकों में तथा इस ब्रह्मांड के पृथ्वी के अन्य भागों में, विशेषतः स्वर्ग लोक में, पुत्र सदैव पिता के बाद तक जीवित रहते हैं, किंतु इस पृथ्वी लोक पर प्राय पुत्र अपने पिता के आगे मरता है और उसका पिता उसकी संपत्ति का प्रश्नपूर्वक उपभोग करता है। पिता या पुत्र में से किसी को भी इस वास्तविकता के दर्शन नहीं होते कि दोनों की ही मृत्यु होनी है, खाली समय का चक्र है। किंतु जब मृत्यु आ जाती है तो उपभोग की सारी योजनाएं धरी रहे। एक चीज भी और नोट कर लेंगे, ये अगर कोई पूछता है कि मैं बूढ़ा हूं, वो बूढ़ा है, ये अज्ञानता, ये भी अज्ञानता है। यहाँ पर हम लोग सब कथा सुन रहे हैं, डिस्कस कर, कोई कह सकता कि कौन बूढ़ा है? कोई 5 साल की उम्र में भी मर सकता है, कोई 80 साल की उम्र में भी। तो जो 5 साल में मरता है, जो 80 साल में नहीं मरता है, तो बूढ़ा कौन हुआ? 5 साल वाला ही हुआ ना, क्योंकि पहले मरा है वो। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, ठीक है ना, तो इसको हमको ध्यान रखना है। वदंती विश्वम कवय, हरे कृष्ण प्रभु। ओके प्रभु, आज ठीक है, सॉरी, थैंक यू। यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि बहुत सुंदर है। भद्राश्व की जो है, भद्राश्व वहां के निवासी हैं। ऋग्रीव भगवान है। भगवान के सारे जितने भी अवतार हैं वो किनसे आते हैं? गर्भोदय विष्णु, क्षीरोदय विष्णु से आते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर में जो हम लोग खाली अभी जम्बू द्वीप का हम लोग याद रखेंगे, खाली जम्बू द्वीप का वर्णन कर रहे हैं। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, 9 खंड है, उसमें अलग अलग वहां के निवासी अलग अलग भगवान के अवतारों की प्रार्थना कर रहे हैं। और सारे अवतार की जो एक एक जो भक्त है, देखिए कैसे पूजा कर रहा है, पूरा जीवन की सत्यता को, माने भौतिक जगत की सत्यता को और आध्यात्मिक जगत की दोनों सत्यता को उजागर किया गया है। और सारी प्रार्थना के अंदर में ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि भौतिक जगत दुखालय है। गीता का जो है, मामुपेत्य पुनः दुखालयम और शाश्वतम देवी हेसा गुणमय मम माया, ये 2 श्लोक को खाली ध्यान में रखेगा, 7वें और 8वें अध्याय का, उसकी पूरी सार्थकता को यहाँ पर उजागर किया गया है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए कहते हैं, लग तो रहा हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे, स्थानम के बारे में पढ़ रहे हैं। स्थानम माने भौगोलिक स्थिति क्या क्या है, लेकिन उसके अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी ने दिव्य शिक्षा भी दे दी है। दिव्य शिक्षा भी देती है, भक्ति का ज्ञान, माया का ज्ञान, जीव तत्व के बारे में, ईश्वर तत्व के बारे में, भक्ति के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो
ईश्वर तत्व के बारे में कितना सुंदर हमने पढ़ा 16वें अध्याय में कि भगवान का ईश्वर तत्व, भगवान की ऐसी सृष्टि है जो कभी सोच, बड़े बड़े साइंटिफिक सोचते हमने ये किया, चंद्रमा पे गए, ये किया, हर रोज बोलते हैं अमेरिका ने ये आविष्कार किया, ये किया। अरे हम तो चूहे हैं, चूहे भी नहीं है। पहले भगवान की सृष्टि के बारे में समझ जाओ तो केवल 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो भगवान के प्रति स्वतः ही जागृत हो जाएगी भक्ति, कुछ करने को नहीं रहेगा। हरे कृष्ण, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद अजय पोद्दार प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। और एक दो तो कुछ अनाउंसमेंट वगैरह कुछ है क्या अजय पोद्दार प्रभु? नहीं है ना? आप बताइए कुछ है तो। नहीं, बस ठीक नहीं है। बस एक तो जरा सा डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता दूं। कल मेरी जस्ट प्रभु ने कहा दीदी हम लोग लॉन्ग टूर के लिए फाइनल हुआ है, हम लोग केरला जा रहे हैं इस बार। और पूरा शेड्यूल मोटा मोटी बन गया, तो कल या परसों में भी हमारी मीटिंग होगी, ऑनलाइन मीटिंग होगी। उसमें जीवन गौर हरि प्रभु, आनंद मोहन प्रभु, सारे लोग रहेंगे, उनसे बात करके फाइनल करके उसके बाद में फर्स्ट एडवांस टूर हमारी होगी मोस्ट प्रोबेबली। मैंने कल गोपाल को बोला, मैंने विकास को बोला है अप्रैल एंड में या फर्स्ट वीक को मई में जाएंगे, है ना? तो उसका फिर बाकी आपको डिटेल बता देंगे। तो हम लोग जा रहे हैं केरला टूर में, लॉन्ग टूर में, जिससे कि भक्त लोग तैयार है। हरे कृष्ण। और बाकी तो प्रभु ने कल बता दिया था। है माता जी, अप्रैल में जा रहे हैं क्या लॉन्ग टूर? नहीं। माने जैसे हम लोग तो जाएंगे अक्टूबर में माता जी, लेकिन जाने के सब तैयारी करनी पड़ती है ना माता जी। तो उस तैयारी को करने के लिए स्टार्ट हम करें अप्रैल एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ मई में। आगे और जब वो वापस आ जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ मई में तो सबको बता देंगे डिटेल में कि कितना कहाँ का जा रहे हैं, नंबर 1 कितना खर्चा लगेगा, नंबर 2 उसी हिसाब से, क्योंकि आजकल ट्रेन का भी तो है ना कि आपको पहले से टिकट करवाना है या फ्लाइट की कराना है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड हुआ कि हम लोग बहुत जल्दी से जो एडवांस टूर में जा करके कितना लक्ष्मी लगेगी है तो बता दी, ठीक है ना। हरे कृष्णा। और बाकी अजय पोद्दार प्रभु ने बता ही दिया था हम लोगों को भी। और आज आप लोगों को सबको मैसेज मिला होगा कि महाराज बहुत ही अत्यंत महाराज आ रहे हैं। जिनको समय मिले तो प्लीज जरूर शाम को 7 बजे, प्रभु ने स्पेशली कल पोस्ट किया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अलग अलग बहुत सारे महाराज आ रहे हैं, और उसके बाद में नित्यानंद आ रही है। और उसके बाद में गौरपुर में अलग अलग फेस्टिवल ही है, तो सब लोग को तन मन धन से सेवा करने के लिए तैयार रहना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देते हैं।